एवरीवन, मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। ठंड का मौसम चल रहा है और एवरी ईयर ये मौसम आता ही है और इस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैंकेट, क्विल्ट, कंफर्टर, दोहर। ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें से कौन सी सर्दियों के हिसाब से सही है, इनमें क्या अंतर होता है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अगर आप खरीदने भी जाएंगे तो एक ही चीज़ पर ये सारे नाम लिखे हुए होते हैं, पर कंफर्टर, क्विल्ट, दोहर, ब्लैंकेट इन सभी में कुछ अंतर होते हैं। तो आज वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्विल्ट। तो यहाँ पर मैंने एक क्विल्ट अपने साथ रखा है ताकि साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँ कि क्या अंतर होता है और एक क्विल्ट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेक की। तो क्विल्ट कैसे बना होता है। तो आजकल आप देखेंगे कि माइक्रोफाइबर इस क्लॉथ में आपको क्विल्ट मिल जाएंगे। तो जैसे कि ये वाला क्विल्ट है, इस क्विल्ट में 2 लेयर्स हैं और ये जो लेयर्स हैं इसमें आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आप रिवर्स करके, यानी जो दोनों साइड है इस पर अलग अलग पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, दोनों साइड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक क्विल्ट जो होती है उसके अंदर जो फिलिंग होती है वो काफ़ी कम होती है और ओवरऑल जो थिकनेस है वो कम होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो क्विल्ट को कंफर्टर से अलग करता है। तो इसे आप कंफर्टर देखा जाए तो टेक्निकली नहीं बुला सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी पतला है। तो ये क्विल्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने लिया है। कंफर्टर की तरह ही इसमें भी 2 लेयर्स है, इसमें भी स्टफिंग है, लेकिन इसकी स्टफिंग कम है और कपड़े की थिकनेस जो है कंफर्टर में आपको ज़्यादा मिल सकती है। फिर आप इन चीज़ के अलावा एक और टर्म देखेंगे, GSM। तो GSM आपको लिखा होगा क्विल्ट के साथ कि 150 GSM है, 120 GSM है। तो GSM मतलब होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर मीटर में कितना वज़न है ग्राम में उस क्विल्ट का, वो आपको दिया होता है। तो क्विल्ट के केस में आपको ये कम मिलेगा, कंफर्टर में आपको उसी ग्राम पर स्क्वायर मीटर में जो वज़न है वो ज़्यादा होगा, मे बी 200, 180 इस तरह से। क्योंकि अभी हमने बात की कि कपड़े की जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है, ओवरऑल स्टफिंग इसमें ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जो GSM है वो कंफर्टर का आपको ज़्यादा देखने मिलेगा कंपेयर टू अ क्विल्ट। अब एक सिमिलैरिटी की बात करते हैं जो कंफर्टर और आपको क्विल्ट दोनों में मिल जाएगी, जो है ये सिलाई। तो यहाँ पे आपको अभी ये साइड दिखाती हूँ प्लेन वाली, ताकि आपको ये सिलाई नज़र आ जाए। तो ये जो सिलाई आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ी सी जिगजैग पैटर्न में मिलेगी या फिर कर्व्स में मिल जाएगी। तो ये सिलाई जो है ये आपको अलग पैटर्न में मिल सकती है, पर ज़रूर मिलेगी एक कंफर्टर में और क्विल्ट में। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो इसके अंदर की फिलिंग है, माइक्रोफाइबर फिलिंग है, उसी जगह पर रखे और इतने इतने पैच में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रखे। अगर ये सिलाई नहीं होगी तो ये जो माइक्रोफाइबर है इसके अंदर भरा हुआ, ये हो सकता है विथ टाइम एक ही तरफ खिसकने लगे। तो इन सारी चीज़ों को जगह पर रखने के लिए इस सिलाई का यूज़ किया जाता है और ये दोनों में कॉमन है। दोहर की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्विल्ट में और कंफर्टर में। अब बात करते हैं यूटिलिटी की कि क्विल्ट को कब यूज़ किया जाए। अभी जो क्विल्ट होते हैं ये गर्मियों के हिसाब से आपको गर्म लगेंगे, वार्म लगेंगे, तो गर्मियों के लिए सही नहीं है। लेकिन ठंड में भी जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है वहाँ पे क्विल्ट आई थिंक आपके लिए कम पड़ सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे आप ब्लैंकेट्स और कंफर्टर यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा वार्म होते हैं, ज़्यादा हैवी होते हैं। तो अब इंडिया में हम इतने अलग अलग रीजन्स हैं कि ठंड के मौसम में हर जगह ठंड भी सेम नहीं होती है। नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है और साउथ की तरफ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। तो कैसी ठंड है कौन सी जगह पे, उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं आप। तो कंपेयर करेंगे कंफर्टर और एक क्विल्ट को और ब्लैंकेट को, तो कंफर्टर और ब्लैंकेट ज़्यादा वार्म होते हैं कंपेयर टू अ क्विल्ट। अब बात करते हैं कि इसे धोना कैसे है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप कोई क्विल्ट, कंफर्टर खरीदते हैं, दोहर खरीदते हैं, तो उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको वॉशिंग के इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप जो भी खरीद रहे हैं जिस ब्रांड का, उसके हिसाब से चेक करें। बट यूजुअली ये जो क्विल्ट्स होते हैं इन्हें आप अपनी वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं और रेकमेंडेड होता है कि उसी के अंदर आप इसे स्पिन कर ले, ड्राई कर ले, डायरेक्ट गीला गीला इसे बाहर टांगने की बजाय। बट जो भी है, हर बार ये इंस्ट्रक्शंस आपने जो खरीदा है क्विल्ट उसके हिसाब से चेक करें। अब बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज मतलब कितनी ज़्यादा जगह लगेगी। तो ये जो क्विल्ट होते हैं, अब ये मेरे पास जो है ये सिंगल वाला क्विल्ट है और ये अगर आप सिंगल में ही कंफर्टर देख लेंगे तो कंफर्टर को ज़्यादा जगह लगेगी क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टफिंग होती है, ज़्यादा फिल्ड होता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि ब्लैंकेट को इससे ज़्यादा जगह लगेगी क्योंकि ब्लैंकेट कितना ज़्यादा मोटा है इस पर ये निर्भर करता है। तो येस, कंपेयर टू अ कंफर्टर जो क्विल्ट है फोल्ड होने के बाद कम जगह लेगा
और आप इसे आराम से किसी वैक्यूम वाली बैग में, जिसमें मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में दिखाया है कि वैक्यूम वाली बैग्स आती है कि फोल्ड करके ब्लैंकेट वगैरह उसमें डाल दें और वैक्यूम से पूरा जो सक्शन हो जाता है, पैकेट काफ़ी कंप्रेस हो जाता है और आपके जो क्विल्स है, इनफैक्ट पिलोज भी है, बहुत कम जगह में आ जाते हैं। तो वैक्यूम बैग्स यूज़ करेंगे तो और भी कम जगह में ये स्टोर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। तो जनरलाइज यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए केवल क्विल्ट में ही मैं शुरुआत में बता रही हूँ कि प्राइस टोटली डिपेंड करेगी कि आप कैसी क्वालिटी का, कौन सी ब्रांड का कंफर्टर, क्विल्ट या ब्लैंकेट खरीद रहे हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों में सस्ता भी देख सकते हैं, महंगे से महंगा भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है कंफर्टर। तो पहले हमने देख लिया क्विल्ट और मैंने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्टर की। तो कंफर्टर की बात करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंफर्टर अपने हाथ में ले लिया है। नॉर्मली इस तरह के कंफर्टर्स आपने देखे होंगे होटल्स में। होटल्स में क्विल्ट्स कम और कंफर्टर्स ज़्यादा देखने मिलते हैं। इसमें भी काफ़ी अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग GSM वाले आपको कंफर्टर्स मिल जाएंगे। तो GSM मैंने आपको बताया क्विल्ट के टाइम पे, कंफर्टर के केस में GSM ज़्यादा होता है और मोटा फ्लफ़ी कंफर्टर होगा तो उसमें और ज़्यादा GSM होगा। तो कंफर्टर जो है 2 लेयर्स वाला होता है और इन 2 लेयर्स के बीच में माइक्रोफाइबर स्टफिंग होती है। तो ये अगर आप स्टेटमेंट केवल सुनेंगे तो क्विल्ट के बारे में भी यही है, लेकिन कंफर्टर का जो कपड़ा है ये क्विल्ट के मुकाबले आपको थोड़ा थिक देखने मिलेगा और अंदर जो फिलिंग है ये भी ज़्यादा होगी, जिस वजह से कंफर्टर ज़्यादा फ्लफ़ी और आपको देखने मिलेंगे और इस पर भी आपको क्विल्ट की तरह सिलाई देखने मिलेगी। रीज़न यही है कि जो इसके अंदर फिलिंग दी गई है वो जगह पर बनी रहे। तो क्विल्ट और कंफर्टर में ये मेजर डिफरेंस है कि कंफर्टर जो है थोड़ा मोटा होता है, फिलिंग ज़्यादा होती है। बाकी डिज़ाइन वगैरह की आप देखें, कलर्स के ऑप्शंस देखें तो आपको दोनों में सिमिलर मिल जाएंगे, यानी अलग अलग पैटर्न्स, कलर्स आपको क्विल्ट और कंफर्टर इन दोनों में मिल जाएंगे। कंफर्टर ओवरऑल मोटा होता है, GSM ज़्यादा होता है, तो ये आप ज़्यादा ठंड में यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हायर GSM वाला अगर आप कंफर्टर लेंगे वो और मोटा होगा और ज़्यादा वार्म होगा। तो कंपेयर टू क्विल्ट आपको ये जो कंफर्टर है ये ज़्यादा वार्म लगेगा और ज़्यादा ठंड जहाँ पर है आप क्विल्ट के मुकाबले कंफर्टर को यूज़ कर सकते हैं। कंफर्टर को भी आप वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं और रेकमेंडेड होता है कि वॉशिंग मशीन में ही इसे ड्राई करें, पूरा एकदम भीगा हुआ कहीं पे फैलाकर या टांग कर सुखाने की बजाय। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसा मैंने कहा, इस केस में भी आप ज़रूर चेक करें जो भी आपने कंफर्टर ख़रीदा है उस पर क्या आपको मिला है। तो क्विल्ट के मुकाबले कंफर्टर ज़्यादा जगह लेगा। अगर फोल्ड क्विल्ट की इतनी हो रही है तो कंफर्टर की ज़्यादा होगी और यहाँ पर मेरे पास ये सिंगल वाला है, डबल वाला और बड़ा होगा। तो ओवरऑल कंफर्टर जो है आपके स्टोरेज में ज़्यादा जगह लेगा, लेकिन आप कंफर्टर को भी एक वैक्यूम बैग में वैक्यूम पैक करके रख सकते हैं, तो ओवरऑल ये भी फिर कम जगह लेगा। लेकिन कंपेयर अगर करेंगे क्विल्ट से तो कंफर्टर ज़्यादा जगह लेगा। अब यहाँ पर मैं ब्लैंकेट और दोहर का ज़्यादा मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि कंफर्टर जो है काफ़ी क्लोज टू क्विल्ट होता है। क्विल्ट और कंफर्टर के बाद अब मेरे पास है दोहर। तो दोहर अलग होता है क्विल्ट और कंफर्टर से। तो पहले देखते हैं कि दोहर होता क्या है। दोहर में 2 लेयर्स आपको मिलेंगी, ऊपर और नीचे। जैसे पहले हमने देखा क्विल्ट और कंफर्टर, ये आपको माइक्रोफाइबर में ही देखने मिलेंगे, माइक्रोफाइबर, पॉलिस्टर और अंदर माइक्रोफाइबर की फिलिंग। अब ये जो है ये प्योर कॉटन है। दोहर में आपको प्योर कॉटन, सूती दोहर बहुत सारे मिल जाएंगे और ये बहुत अच्छे भी लगते हैं। इनमें जो है 2 लेयर्स जो कॉटन की होती है, कई बार आपको केवल 2 लेयर्स मिलेंगी या फिर इन 2 लेयर्स के साथ एक नॉर्मली एक तीसरी लेयर भी होती है अंदर, जो कि अगेन कॉटन के ही कपड़े की या फिर मलमल के कपड़े की होती है। तो ये है दोहर। इसमें कोई भी माइक्रोफाइबर की फिलिंग नहीं है, इस वजह से इसमें आपको वो सिलाई वाला पैटर्न भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई सिलाई नहीं है क्योंकि सिलाई जो है इसका काम फिलिंग को जगह पर रखना होता है और इसमें कोई फिलिंग है ही नहीं। कपड़े की ही 3 लेयर्स है जो पूरे चारों तरफ से सिल के सिक्योर की गई है, तो यहाँ पर आपको वो देखने नहीं मिलेगी। तो बनावट में दोहर क्विल्ट और कंफर्टर से बहुत ज़्यादा अलग होता है। केवल कॉटन के कपड़े की लेयर्स होती है, कोई फिलिंग इसमें नहीं होती। अब बात करते हैं यूटिलिटी की। तो दोहर जो है, आप ठंड की अगर बात करें तो बहुत हल्की हल्की ठंड है या फिर एसी के लिए आपको एक ब्लैंकेट चाहिए, एसी भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, तब आप एक दोहर को यूज़ कर सकते हैं। और ये दोहर जो है गर्मियों के मौसम में ओढ़ने के हिसाब से बहुत बढ़िया होते हैं। तो कुल मिला के दोहर ज़्यादा समर के हिसाब से है। विंटर्स ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, ऐसे रीजन्स में आप दोहर को ठंड में यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है वहाँ पे आपको ठंड में ये काम नहीं आएंगे।
तो जैसा मैंने कहा कि गर्मियों के हिसाब से ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट कहीं आपको जाना है और ट्रैवलिंग के समय कुछ रखना है ओढ़ने के लिए तो ये काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मोटे और फ्लफ़ी नहीं होते हैं, ये बहुत कम स्पेस में फ़ोल्ड होकर आ जाते हैं। तो ट्रैवलिंग में अपने साथ में कैरी करने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसे कैसे धोना है, तो ये तो आप आराम से अपनी वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्विल्ट और कंफर्टर इन दोनों के मुकाबले दोहर को तो बहुत ज़्यादा कम जगह लगेगी स्टोरेज के हिसाब से। तो यस, इसका जो स्टोरेज है ये भी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ब्लैंकेट जो होते हैं इसमें कोई ऐसी लेयर्स है, बीच में कोई स्टफिंग है या फिर दोहर की तरह कपड़े लगे हुए ऐसे नहीं होते हैं। ब्लैंकेट्स आपने देखा होगा कि एक ही मोटा थिक जो भी फैब्रिक है बुना हुआ वुलन जो हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं इस तरह के आपको मिल जाते हैं। आजकल तो बहुत अलग अलग वैरायटी के ब्लैंकेट्स मिलते हैं, एकदम बढ़िया फर वाले मोटे मोटे वाले ब्लैंकेट्स भी मिल जाते हैं और एकदम ऐसे कॉम्पैक्ट वाले ब्लैंकेट्स भी मिल जाते हैं। तो ब्लैंकेट्स एकदम ही अलग है दोहर, क्विल्ट और कंफर्टर से। कोई अलग अलग लेयर्स नहीं है, कोई फिलिंग नहीं है, लेकिन इनकी जो मोटाई है, किस तरह से इनको बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये वाला जो ब्लैंकेट है ये काफ़ी वार्म है, अच्छा ब्लैंकेट है, लेकिन इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और नॉर्मली जो ब्लैंकेट होते हैं ये ज़्यादा वार्म होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं। उसमें भी अगर आपने एक मोटा वाला ब्लैंकेट ले लिया तो ये ज़्यादा गर्म होगा। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास ये एक ब्लैंकेट है और ये दूसरा वाला है। अब ये जो है फ्लीस का ब्लैंकेट है, शेरपा फ्लीस। तो शीप की जो वूल होती है उसको मिमिक करने वाला है, ये पॉलिस्टर का बना हुआ है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। सो ब्लैंकेट्स, अब मैं टाइप्स की मैं अभी बात नहीं करूँगी। हम आज क्या ब्लैंकेट होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं बाकी सारे ओढ़ने वाली चीज़ों में, ये हम देख रहे हैं। तो ब्लैंकेट्स का मेक बहुत अलग होता है। क्विल्ट और कंफर्टर से एक ही आपको लेयर मिलेगी, मोटी पतली फर वाली, फ्लीस वाली, पॉलिस्टर वाली, वुलन वाली, ये इस तरह से बने हुए होते हैं। तो ब्लैंकेट्स यस बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वार्म होते हैं। पतला ब्लैंकेट थोड़ा सा कम गर्म होगा, लेकिन जो मोटे ब्लैंकेट्स हैं वो ज़्यादा वार्म करते हैं। तो ब्लैंकेट्स डेफिनेटली समर के हिसाब से नहीं है सूटेबल। ब्लैंकेट्स जो हैं आपके विंटर के हिसाब से ही बने हुए होते हैं। अब ब्लैंकेट्स को वॉश करने की बात करें तो हम तो हमारे घर में सारे ब्लैंकेट्स हमारी मशीन में धो लेते हैं। बस ये रिकमेंडेड होता है कि इस तरह के जो बल्कि ब्लैंकेट्स हैं, क्योंकि ब्लैंकेट अगर आप कभी भिगो कर देखेंगे तो इतना ज़्यादा पानी सोख लेते हैं कि उठाए भी नहीं जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मशीन में वॉश करें। और मशीन में भी आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मशीन को स्टफ़ ना करें, हो सके तो एक ही ब्लैंकेट एक टाइम पे धोएं। इनफैक्ट सेम कंफर्टर के साथ भी, कंफर्टर काफ़ी बल्कि और मोटा होता है और अच्छे से एक ही ब्लैंकेट के हिसाब से आप मशीन में उसे धोएं। एक से ज़्यादा या बाकी कपड़ों के साथ डाल देंगे तो हो सकता है कि बाकी कपड़ों की वजह से इस पर कुछ आ जाए या साबुन जो है, डिटर्जेंट जो है ठीक से निकल ना पाए। तो रेकमेंड ये करूँगी कि एक टाइम पे एक ही ब्लैंकेट को आप वॉश करें। तो इसे भी आप घर पे वॉश कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो वॉशिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज़रूर देखें जो भी आप ब्लैंकेट लेते हैं उस पर। स्टोरेज की बात करें तो ब्लैंकेट्स नॉर्मली ज़्यादा जगह लेते हैं। आप वैक्यूम बैग में भी डालेंगे तो एक हद तक ही वो दबेंगे, उससे ज़्यादा वो दबते नहीं हैं। तो ओवरऑल ब्लैंकेट्स ज़्यादा स्पेस लेते हैं। और ये जो ब्लैंकेट मैं आपको 2 दिखा रही हूँ ये फिर भी काफ़ी कॉम्पैक्ट वाले ब्लैंकेट है। हमारे पास ऐसा ब्लैंकेट भी है जो काफ़ी फ़र वाला है, ऊपर नीचे फ़र की वजह से इतनी उसकी मोटाई है और उसकी फोल्ड इतनी बड़ी हो जाती है। तो ओवरऑल जो ब्लैंकेट्स हैं इन्हें स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ये था अंतर क्विल्ट, कंफर्टर, दोहर और ब्लैंकेट्स में। अब आप जब खरीदेंगे कोई भी ब्लैंकेट, दोहर, क्विल्ट जो आपको चाहिए, अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से खरीद पाएंगे। ऑनलाइन भी अगर आप खरीदते हैं तो बहुत बार मैंने देखा है कि एक ही प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में इन सारी चीज़ों के नाम लिखे हुए होते हैं। तो अब आप उसका जो मेक है, फिनिश है, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आप मैच करें कि आपको क्या चाहिए और आप खरीदें। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगी, तो कैटेगराइज करके मैं लिंक्स शेयर करूंगी कि क्विल्ट के कुछ एग्जांपल्स, कंफर्टर के, ताकि बाद में भी आप लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि आपने एग्जैक्टली क्या ओपन किया है। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। इसी तरह के कोई और टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।